Trade. Hi guys. So we are starting part 4. So basically trade receivable क्या है? जो अमाउंट आपको रिसीव करना है किसी बंदे से जिसको आपने गुड्स और सर्विस दिया हुआ है क्रेडिट पे, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो वो चीजें हो गया ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो एग्जाम्पल इसका ये है कि भाई आप कहीं गए और आपने 500 रुपया किसी से उधार लिया या सामान किसी से उधार लिया। समझो मेरा धंधा है पढ़ाने का, ठीक है, और जीएसटी अकाउंटिंग काम मैं जानता हूँ, आप धंधे वाले हो, ठीक है, तो आपने मेरे से अब जीएसटी का सर्विस लिया, अकाउंटिंग का सर्विस लिया, जिसका आपने पैसा अभी नहीं दिया है, ठीक है, वो 2-10 दिन बाद दोगे। वो तो मेरे लिए क्या हो जाओगे, आपको मेरे से पैसा लेने, मैं आपको मतलब मैं आपसे पैसा लूंगा तो आप मेरे लिए क्या हो जाओगे, क्योंकि मैंने आपको सर्विस दी है, बदले में आपको मुझे पैसा देना है, तो आप मेरे लिए ट्रेड रिसीवेबल हो जाओगे। ट्रेड रिसीवेबल हो जाओगे क्योंकि आपसे मुझे पैसा मिलना है, इसलिए आप क्या हो जाओगे, ट्रेड रिसीवेबल हो जाओगे। ठीक है, जैसे आप अपने बाजू वाले दुकान पे गए, वहां से 10 रुपए का मैगी लिया, ठीक है, 2 मिनट वाला, तो मैगी आपने ले लिया, ठीक है, तो जो मैगी आपने उधार पे लिया उनसे, तो वो अंकल के लिए आप क्या हो जाओगे, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज आता है ट्रेड डेटर। ठीक है, ट्रेड डेटर ये भी वही है कि भाई आप क्या कर रहे हो, क्रेडिट पे दे रहे हो, ठीक है, और जिससे पैसा अभी तक नहीं मिला है, ठीक है, ठीक है, जिससे पैसा अभी तक नहीं मिला है। जैसे देखो 5 लाख का गुड्स बेचा मोहन को क्रेडिट पे, और वो कंटिन्यू जब तक वो पैसा नहीं दे रहा है तब तक क्या हो जाएगा, वो ट्रेड डेटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ आप, ठीक है, बिल रिसीव्ड, बिल रिसीव्ड, ठीक है, बिल रिसीव्ड क्या है, बिल रिसीव्ड आपका जिससे आपको कोई भी, मतलब एक बात समझो कि जैसे मान लो नेगोशिएबल एक्ट आप पढ़ोगे और बिल्स ऑफ एक्सचेंज आगे आप पढ़ोगे, तो उसमें आपको एक चीज सिखाया जाता है कि समझो मैंने किसी को 5,000 रुपया दिया, ठीक है, ठीक है, तो वो क्या होता है, मैं एक सिग्नेचर ले लेता हूँ एक पेपर पे कि भाई देख, तू मुझे ये फलाने फलाने तारीख को तू मुझे 10,000 रुपये वापस दे देगा, 10,000 ले रहा है तो 10,000 दे देगा। ठीक है, अब वो इंटरेस्ट है या क्या है वो तो देखो आगे की बात है, बट पहले समझो, तो वो जो पेपर दिया जाता है ना उसको ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। जो बंदा पैसा दिया होता है वो पेपर साइन करवा के लेता है, जो पैसा लिया होता है कि भाई मैं आपको पेमेंट इतने इतने तारीख तक कर दूंगा, तो वो जो डॉक्यूमेंट पैसा देने वाले पास होता है वो क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, इसमें ड्रॉवर ड्रॉवी होता है, ड्रॉवर जो होता है जो बना रहा है, ड्रॉवी कौन होता है, जो साइन कर रहा होता है। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल क्या होता है कि भाई वही है कि भाई क्रेडिट पे मैंने सामान लिया है जो मुझे पे करना है। अब क्या हो रहा है, मैं जीएसटी का सर्विस देता हूँ, मैं मेरे काम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि भाई मेरे काम बढ़ गए तो मुझे फास्ट कंप्यूटर चाहिए, तो मैं नया कंप्यूटर लेता हूँ 80,000 का क्रेडिट पे। तो मैं क्या हो गया, अब सामने वाले के लिए मैं ट्रेड क्रेडिटर हो गया, ठीक है, क्रेडिटर हो गया या ट्रेड पेबल हो गया, और जब तक कंटिन्यू है मेरा पैसा देना ट्रेड पेबल हो जाऊंगा। ठीक है, और क्रेडिटर क्या, भाई उसको पैसा देना है हमको, उसके लिए हम क्या है, मतलब हमारे लिए वो क्या है, ट्रेड क्रेडिटर। क्रेडिटर यानी पैसा देना है भाई, उसको मुझे पैसा देना है क्योंकि मैं नया कंप्यूटर लिया हूँ, नया सिस्टम लिया हूँ, जिसकी वजह से मुझे पैसे उसको देने हैं। ठीक है, अब कॉस्ट पे आते हैं। देखिए कॉस्ट यूजली क्या होता है, हर वो चीज जिसके बदले में, मतलब जिसको खरीदने के बदले में आपको पैसे देने पड़ते हैं या रिसोर्सेज का अपने यूज करना पड़ता है, ठीक है, वो आपका क्या हो गया, कॉस्ट हो गया। जैसे कि आपको मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी है
आपको मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है? कॉस्ट का मतलब क्या है, आपने कोई चीज़ खरीदा, ठीक है? उसके एक्सचेंज में आपको कुछ पैसे देने होते हैं, ठीक है? ठीक है? आप कोई भी चीज़ लोगे, आप दुकान पे ही जाओगे या आपने एडमिशन ही कहीं लिया, फ्री में थोड़ी होता है यार, ठीक है? आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपको पे करना होता है, पैसे के एक्सचेंज के लिए पे करना पड़ता है, ठीक है? कोई गुड्स और सर्विस लेने के लिए। जैसे मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है? किस चीज़ का? समझो मैं मैन्युफैक्चरर हूँ अ, फैन बनाती है मेरी कंपनी, ठीक है? तो मैं जो फैन बनाने की जो बड़े-बड़े मशीन्स होते हैं, मेल्ट करते हैं मेटल्स को, मतलब लोहे-वोहे को, तो वो मशीन 2 करोड़ का है, ठीक है? वो मैंने खरीदा, तो वो जो मैंने 2 करोड़ का मशीन खरीदा है ना, वो क्या हो जाएगा कि भाई उसके जो है 5 करोड़ का है, तो भाई 5 करोड़ मॉनेटरी वैल्यू है ना, तो क्या हो जाएगा, वो कॉस्ट हो जाएगा। प्लस इसमें और भी कॉस्ट में क्या आएगा, वो चीज़ खरीदने के लिए मैंने 2000 रुपए का, मतलब मान लो 10,000 रुपए मैंने ट्रांसपोर्टेशन दिया, 5,000 रुपए मैंने लगाने का, इंस्टॉलेशन का दिया। तो ये ऐसे करके ये जो भी खर्चे उसको लाने में, बिठाने तक का जो खर्चा है, वो क्या हो जाएगा, आपका कॉस्ट हो जाएगा। जो चेक करने आएगा, वो भी आपके लिए कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये कॉस्ट है। कॉस्ट इज़ अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर incurred on attributed to specific thing, जो स्पेसिफिक थिंग पे, जो चीज़ों पे लगा होता है उसको देखें। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल मशीनरी विल बी इंक्लूड प्राइस, फ्रेट क्या होता है, भाड़ा, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, फर्दर एक्सपेंडिचर incurred may be actual or nominal on the amount spent, रॉ मटेरियल भी जो लगेगा वो भी आपका खर्चा है। तो ये सब चीज़ें आपका कॉस्ट आता है, कॉस्ट, खर्चा, ठीक है? वाउचर क्या है, जिसमें बिज़नेस के ट्रांज़ैक्शन को आप रिकॉर्ड करते हो। जैसे आपका पेमेंट है, तो आप टैली के पेमेंट वाउचर में आप रिकॉर्ड करोगे, ठीक है? जैसे रिसिप्ट है, तो टैली के रिसिप्ट वाउचर में कोई भी ईआरपी सिस्टम हो, तो आप वहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, ठीक है? जैसे आपका सेल्स है, तो सेल्स वाउचर में रिकॉर्ड करोगे। तो स्पेसिफिक वाउचर के जो एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं, उन्हें वाउचर कहा जाता है। डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट जो होता है वो ऑफर करता है। डिस्काउंट कौन देता है बताओ? आप गए कुछ सामान लेने, 10,000 का सामान है, आपने बोला 1,000 मेरे तरफ से डिस्काउंट, यानी 11,000 का दे दो। ऐसा आप तो डिस्काउंट दोगे नहीं जो कस्टमर नहीं। दूसरा क्या है, दूसरा सिचुएशन कि आप बोलोगे 10,000 का सामान है, 9,000 ले लो। भाई उसको बोलने देगा ना, भाई तेरे से थोड़ी देगा। हाँ ठीक है, एक्सेप्शनल बात है कि लड़कियों के पास, औरतों के पास अलग लेवल का स्किल होता है भाई बार्गेनिंग का। भाई 500 रुपए का चीज वो लोग 50 रुपए में, 100 रुपए में लेते हैं, और अपन 450 में लेते हैं, ठीक है? तो ठीक है, एनीवे, तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है, जो पहले से लिखा होता है कि हाँ भैया सेलर दे रहा है फिक्स परसेंटेज, ठीक है, ये प्राइस पे, ये सब पहले इनवॉइस में मेंशन होता है। कैश डिस्काउंट का, भाई तू मुझे अभी 10,000 रुपए का सामान लिया, तो अभी मेरे को 10,000 रुपए दे, मैं तेरे को तुरंत इतना कैश डिस्काउंट देता हूँ। तो कैश डिस्काउंट जो होता है वो ऑलवेज डिस्काउंट विद इन द, ठीक है? तो ये कहीं मेंशन नहीं होता है, ठीक है? तो ये क्या होता है, ये जो है ये ऑलवेज रिकॉर्ड होता है, ठीक है? ये ऑलवेज रिकॉर्ड होता है। और क्योंकि ये भाई इनिशियली कैश दे रहा है ना, वो तुरंत डिस्काउंट दे दिया, पेमेंट पे डिस्काउंट जो होता है वो रिकॉर्ड होता है बुक्स में, ठीक है? ऑलवेज रिकॉर्ड होता है। रिबेट भी क्या है, रिबेट भी एक तरह का छूट होता है। मान लो पुअर क्वालिटी का मैंने जीन्स खरीदा, 10 जीन्स खरीदा था मैंने मेरे धंधे के लिए, समझो ये चीज खरीदा था, ठीक है? ये चीज खरीदा था मैंने, ठीक है? अब ये इसकी क्वालिटी खराब है, तो क्या करूंगा मैं तो उसको बताऊंगा, तो वो मेरे को बोलेगा अरे ठीक है 5,000 का चीज है, तो एक काम कर 2,000 रुपये कम देना खराब क्वालिटी के। अरे वो उसने रिबेट दे दिया आपको,
ठीक है। जीएसटी जीएसटी एक तरह का टैक्सेशन है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, जो कि फाइनल कंज्यूमर को भरना पड़ता है। जो बंदा लास्ट में सर्विस और गुड्स चीजों का उपयोग करता है, जैसे आम आदमी, वो इस टैक्स को भरता है, एक्चुअली वो टैक्स को भरता है। बिजनेसमैन सिर्फ फाइल करता है, बट पैसा हमसे जीएसटी का लेता है। ठीक है। जैसे आपने समझो कि आपने एसी लिया 20,000 का, उस पर 8,000 रुपया जीएसटी है, मान लो एग्जांपल ले लो, 8,000 रुपया जीएसटी लगा है, ठीक है, 28,000 हुआ। तो भाई आप 28,000 दोगे, विद जीएसटी भी दोगे, बिजनेस से भरेगा, फाइल करेगा जीएसटी रिटर्न, बट जीएसटी आप ही दोगे एंड में। थैंक यू सो मच।